नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटन और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। वर्तमान समय में राजनीतिक उठापटक का दौर है। राजनीतिक बिसातें बीत चुकी हैं। वर्तमान समय में कहीं घोड़े चले जा रहे हैं तो कहीं ऊंट चले जा रहे हैं, कहीं वजीर की बलि होने वाली है तो कहीं राजा के साथ युद्ध होने वाला है। इन्हीं कड़ियों में एक कांग्रेस की तरफ से एक सूचना आ रही है कि उन्होंने आज एक लिस्ट जारी की है अपने उम्मीदवारों की। उसी लिस्ट के अनुरूप ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजस्थान कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी। तो आइए जानते हैं क्या प्लान हो सकता है राजस्थान में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चीफ है, पीसीसी चीफ है, उनकी क्या भूमिका रहेगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी बिसात है वो किस कदर दिखेगी आपको, उसी के अनुरूप देखते हैं आज की जो लिस्ट जारी हुई उसका कुछ सर्वेक्षण तथा कुछ ही समय में जारी होने वाली एक और लिस्ट है। शायद वो इस महीने के अंत तक वो लिस्ट जारी कर दी जाए, 29 या 30 तारीख तक। ये गुप्त सूत्रों के अनुरूप सूचना मिल रही है कि 29-30 अक्टूबर के आसपास नई लिस्ट, दूसरी लिस्ट राजस्थान कांग्रेस पूरी कर देगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में लगभग सारी सीटों पर ऐलान में पिछले समय में आपने उठापटक देखा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुआ घमासान देखा। तो ये राजनीतिक चीजें थी, उन्हीं की तर्ज पर आज की यह हमारी स्टोरी कवरेज है। राजस्थान की दूसरी लिस्ट का सभी को इंतजार है। पार्टी में नाम फाइनल कर रखे हैं, जल्द ऐलान की संभावना भी है। इसी बीच पार्टी ने आगे की रणनीति को लेकर प्लानिंग में जुटी है। माना जा रहा है कि महीने के आखिर में सीईसी की बैठक होने के आसार हैं। राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली कांग्रेस जल्द दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाली है। सूत्रों ने कहा है कि 1 या 2 दिन में 35 से 40 और उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक देश की सबसे पुरानी पार्टी की दूसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक के दौरान उन सीटों पर फाइनल चर्चा हो गई जिसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। सूत्रों ने कहा कि पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी 35 से 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। इसमें अधिकांश मौजूदा विधायक और कुछ नए चेहरे होंगे। सूत्रों ने कहा कि दुर्गा पूजा समारोह समाप्त होने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी बाकी उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए फिर से बैठक करेगी। फिर उस सूची को चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए सीईसी को भेजा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के लिए दूसरी सीईसी की बैठक 29 या 30 अक्टूबर को होने की संभावना है। 200 सदस्य राजस्थानी विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। सूत्रों ने पहले सीईसी के दौरान 125 से अधिक सीटों की कहा कि उम्मीदवारी को अंतिम रूप में दिया गया है। बाकी 75 सीटों पर अभी चर्चा होनी बाकी है। पार्टी के रणनीतिकार सुनील कनुगोलू की ओर से तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस लगभग 15 से 20 मौजूदा विधायकों को हटाने की योजना बना रही है। कनुगोलू ने पार्टी के नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट में कम से कम 40 मौजूदा विधायकों के खिलाफ मजबूत सत्ता विरोध लहर का संकेत दिया है। सूत्रों ने कहा कि बुधवार को पहली सीईसी के दौरान भी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने सूची में कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के नाम पर कड़ी आपत्ति जताई। धारीवाल ने पिछले साल सितंबर में अपने आवास पर विधायकों की एक समानांतर बैठक आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएलपी की बैठक आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में खड़गे और अजय माकन को भेजा था। पिछले साल 25 सितंबर की शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की थी, जिसे गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया था। धारीवाल के आवास पर एक समानांतर बैठक से खड़गे और माकन को भी भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई। शनिवार को कांग्रेस की ओर से जारी 33 उम्मीदवारों की पहली सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को जगह मिली। सूची में 23 मौजूदा विधायकों के नाम भी शामिल है। पार्टी ने गहलोत को सरदारपुरा विधानसभा सीट से, जबकि पायलट को उनकी टोंक विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। गहलोत के अलावा जिन 4 मंत्रियों को पहली सूची में जगह मिली उनमें भंवर सिंह भाटी, टीकाराम जूली, ममता भूपेश, अशोक चांदना शामिल है। पार्टी ने स्पीकर सीपी जोशी को नाथद्वारा विधानसभा सीट से खड़ा किया है। पार्टी ने इस बार मालवीय नगर विधानसभा सीट से समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष
अध्यक्ष अर्चना शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मुंडावर विधानसभा सीट से ललित कुमार यादव को मैदान में उतारा है। ये तीनों 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हार गए थे। कांग्रेस ने पायलट के खेमे के विधायकों विराटनगर विधानसभा सीट से इंद्राज सिंह गुर्जर, लाडनू सीट से मुकेश पाकर, परबतसर सीट से रामनिवास गावड़िया को भी टिकट दिया है। पार्टी ने राज्य इकाई प्रमुख गोविंद डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से, हरीश चौधरी को बायतू विधानसभा सीट से टिकट दिया। दिव्य मदेरणा को भी ओसिया विधानसभा सीट से, ओलंपियन कृष्णा पुनिया को सादुलपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस की नजर राजस्थान के लगातार दूसरे कार्यकाल पर है और उसने रेगिस्तान राज्य में कई जन 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का सदस्य स्वास्थ्य बीमा देने वाली समर्थन योजनाएं शुरू की हैं। चिरंजीवी योजना और शहरी रोजगार गारंटी राज्य में प्रमुख आकर्षण है। इसी बीच भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 83 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। अन्यथा आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एक जीमेल आईडी लिंक है, उसके ऊपर भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सही, सटीक और उचित जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। धन्यवाद।